अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर अपडेट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और आपको ज़िंदगी में कभी भी औलाद का दुख देखना नसीब ना हो। दुनिया के सारे गम दुख एक जगह और औलाद का दुख उसकी फ़िक्र एक जगह। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मुसलमान सेलिब्रिटी आमिर खान के बारे में। आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीके फिल्म ने बहुत बिजनेस किया, लेकिन बहुत सारे लोग उनके दुश्मन भी हुए, बहुत धमकियां भी दी गई, लेकिन आमिर खान वहीं भारत में रहते रहे और भारत के ही होकर रहे। कभी भी उन्होंने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने ये बात साबित की कि मैं भारत से मोहब्बत करता हूँ, भारत के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन एक फिल्म फ्लॉप हुई, फिर उसके बाद अब उनकी दूसरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। उस फिल्म का भी लोग प्रॉपरली बाइकआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आम लोगों पर कहीं भी वो बैठते हैं तो कहते हैं कि आमिर खान की फिल्म नहीं देखनी। अब इसी दौरान आमिर खान ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हर जगह उनके हवाले से बात की जा रही है। अब आप सोचें कि वो क्या कोई फिल्म के हवाले से उन्होंने बयान दिया होगा? नहीं, उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी एक ऐसी मिस्टेक के हवाले से उन्होंने बयान दिया जिसे मैं ये समझता था कि वो आप लोगों के सामने लेकर आना, आप लोगों के सामने डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में ये सोचकर मेहनत मजदूरी करता है, ये सोचकर दिन रात एक कर देता है कि मेरे बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। अब ये भी हकीकत है कि इंसान अपने लिए भी कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी बाप हैं वो ये सोचकर मेहनत मजदूरी करते हैं कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, वो सहूलतों में ज़िंदगी गुजारे। इसी तरह से आमिर खान ने दिन रात मेहनत की और ऐसी ऐसी फिल्में वो लेकर आए कि पूरे भारत में उनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता था, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। और उनकी जो भी फिल्म आती थी उसको अवार्ड्स भी दिए जाते थे, लेकिन कभी भी वो अवार्ड लेने नहीं गए। उनकी डायरेक्शन को, उनकी प्रोडक्शन को, उनकी एक्टिंग को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे, लेकिन वो कभी लेने नहीं गए क्योंकि वो कहते थे कि मुझे ज़रूरत नहीं, अवाम मेरी फिल्म देखती है और वो बिजनेस करती है और मेरे लिए यही अवार्ड है। इसी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत कामयाब फिल्में दी। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटी, उसने अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारी नाकामियाँ भी समेटी। वो क्या है? शादी की, 2 बच्चे हुए, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर बहुत साल के बाद वो रिश्ता टूट गया। फिर उन्होंने अपनी असिस्टेंट के साथ शादी की, उनके साथ बहुत साल गुजारे, फिर वो शादी भी टूट गई। अब इस वक्त उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया है कि उन्होंने एक फिल्म बनाई जिस पर उन्होंने 350 करोड़ रुपया लगाया और हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े एक्टर हैं उसमें सबने काम किया उस फिल्म में, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मेरा ख्याल है यही नाम था उसका। अब उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म के आने से पहले ही लोगों ने कह दिया कि हम आमिर खान की इस फिल्म को नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग वजूहात बता रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये फिल्म कॉपी है, कोई कह रहा है कि पीके में उन्होंने ये किया था, मज़हब के हवाले से बातें की थी। वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन अब आकर उनको लगा कि यार मैंने जिन बच्चों के लिए दिन रात एक किया, जिन बच्चों को मैंने दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर की। अब मैं ये समझता हूँ कि आमिर खान ने अपनी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया, उनकी 7 नस्लें भी खाती रहे बैठकर तो वो ख़त्म नहीं होगा। इतना पैसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमा लिया है, लेकिन उसके बावजूद अब वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि उनको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी औलाद को टाइम ना देकर। क्योंकि देखें, जब उनकी एक के बाद दूसरी फिल्म नाकामी की तरफ जा रही है, क्योंकि आने से पहले ही लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया है, उस वक्त में उनको ज़रूरत थी अपने बच्चों की, जिन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, उन बच्चों की ज़रूरत थी। शायद वही बच्चे उनको वक्त नहीं दे रहे, वही बच्चे अपने बाप के साथ बैठ के उसका दुख सुख जो है वो नहीं सुन रहे। तो फिर वो बाप जिसने इतना पैसा इकट्ठा किया, अब 50 साल के बाद जाहिर है एक बंदा खुद को जितना मर्जी हीरो लाए फिल्मों में, लेकिन बेसिकली वो बूढ़े हो चुके हैं और इस एज में आकर लगता है कि मेरी औलाद मेरे पास बैठेगी, मेरे साथ छुट्टियां गुजारेगी, मेरे साथ वो एंजॉय करेगी। लेकिन औलाद को जब आपने जवानी में ही टाइम नहीं दिया
तो वो औलाद आपके साथ कैसे बैठेगी? अब वही औलाद अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि जब बचपन में उनको ज़रूरत थी अपने बाप की, तो बाप के पास वक्त नहीं था। अब उनको अपने वालिदैन के साथ रहने की आदत नहीं है, तो वो अपने घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन औलाद का दुख वो आमिर खान को अब खाता जा रहा है। आमिर खान कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है अपनी औलाद को वक्त ना देकर। मौलाना तारिक जमील साहब आमिर खान के बारे में कहते हैं कि उनका काम अपनी जगह, लेकिन बतौर इंसान आमिर खान लाखों में एक है। क्योंकि हज पर वो कहते हैं कि 15 से 16 मुलाजिम थे उनके साथ, लेकिन अपनी वालदा की व्हील चेयर उन्होंने पूरे हज के दौरान खुद चलाई और अपनी वालदा की खुद खिदमत की। किसी मुलाजिम ने उनकी खिदमत नहीं की और ना ही उन्होंने करने दी। इसलिए वो कहते हैं कि बतौर इंसान वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उनके सामने अल्लाह और रसूल की बात की तो वो एक जगह स्टिल बैठे रहे और 1 से 1.5 घंटा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की बात सुनते रहे। वो कहते हैं कि बतौर इंसान वो इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं समझता हूँ कि लाखों में एक और उनकी क्वालिटी मैं आपको बता दूं कि आमिर खान ने रिसेंटली एक ऐलान किया है कि मैं अब ज़िंदगी में कभी भी शराब, बियर कुछ नहीं पीऊँगा। देखें, माना कि इंसान शोबिज़ में रहता है, बड़ी बड़ी मतलब फिल्में बनाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ, खूबसूरत लड़कियों के साथ ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उम्र के किसी हिस्से में भी अगर उसको ये बात समझ आ जाती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गलत किया है, मुझसे ये गलत हो गया है, तो अब मैं आगे की ज़िंदगी में ये नहीं करूँगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचते ही नहीं है कि यार मुझसे ये गलत हो गया है या मैं ये गलत कर बैठा हूँ। वो सिर्फ ये समझते हैं कि मैं परफेक्ट बंदा हूँ, मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और जब भी कोई इंसान खुद को परफेक्ट समझता है और ये समझता है कि मैं ऐसा करूँगा, बस याद रखें यही उसके अंदर वो गलती होती है जिसकी वजह से न जाने वो कितनों की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। अपने आप को ये याद रखें कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं। गलतियों से पाक या पैगंबर होते हैं या फरिश्ते होते हैं। दुनिया में जो बाकी नॉर्मल जितने इंसान हैं सबसे गलतियां होती हैं। और इसलिए अब याद रखें कि जब आप अपनी ज़िंदगी में गुनाह कर लें, गलतियां कर लें, तो फिर उनको सुधारने का सोचें। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो फिर आप सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहेंगे और कभी ये फील नहीं करेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत किया है। आमिर खान को जैसे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने अपनी औलाद को वक्त नहीं दिया। फिर उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया कि मैंने शराब पीकर ज़िंदगी भर बहुत बड़ा गुनाह किया। अब मैं आगे की ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा, मेरी बाकी की जितनी ज़िंदगी है। ये 2 ऐसे बयान हैं जिससे लगता है कि आमिर खान के अंदर एक जंग चल रही है, जिससे उन्हें ये फील हो रहा है कि मैंने ज़िंदगी में दौलत, पैसा सब कुछ कमा कर भी अपनी औलाद को गंवा दिया है। तो इसलिए पैसा ज़रूर कमाएं, काम पर ध्यान दें, लेकिन औलाद को भी टाइम ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।